हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 43 है। ठीक है। और अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी और ये उसका पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अभी तक 42 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। और अगर टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप ऐप डाउनलोड करके अपने स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी की कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, सच दैट पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ऑफ ए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/8, देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पूछा जा रहा है। एक बात तो ये इसमें है। ठीक है। दूसरी बात, एक रिलेशन इसमें दिया गया है। रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन हमारा ये है कि पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ऑफ ए। पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ऑफ ए। एक तो ये बात दी गई है और एक और बात दी गई है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर आ जाता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर आ जाता है। ये डेफिनेशन है कि दो इवेंट टू इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इन सारी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक डेटा इसमें और भी है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/8। तो सबसे पहले तक हम यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन को कि अगर पी ए यूनियन बी का फार्मूला लिखेंगे हम लोग। पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हमारे पास होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे। ठीक है। पी ए यूनियन बी हमारे पास है 5/8, इसको हमने 5/8 लिख दिया, इज इक्वल टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मुझे निकालना है, वो तो मुझे पता नहीं है। साथ में पी ऑफ बी, पी ऑफ बी कितना दिया गया, 2 टाइम्स पी ऑफ ए। ठीक है, 2 टाइम्स पी ऑफ ए लिख देते हैं और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाएगा। और पी बी किसके बराबर, 2 पी ए के बराबर है। इसका मतलब 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और मुझे पी ऑफ ए ही निकालना है। कुछ देर के लिए मैं पी ऑफ ए को एक्स मान लेता हूँ, थोड़ा सा लिखने में हमें आसानी होगी। मैं पी ऑफ ए को कितना मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा 5/8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी ए। 3 टाइम्स पी ऑफ ए को हम एक्स बोल चुके हैं, तो 3x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है। थोड़ा 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24x माइनस 8 2 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट में अगर ले लें तो 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 24 का फैक्टर 20 और 4 हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 4x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग फैक्टर, यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 4x माइनस 5, और यहाँ से -1 कॉमन कर ले तो मिल जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 5/4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/4। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती, 5/4 तो एक से ज्यादा है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/4 होगा। x हमने किसको बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन EMRS PGT 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये कि रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल दिया गया x जो कि वैल्यूज क्या क्या ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे दी गई है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया गया है। और यहाँ पे जो इवेंट ई है कैसे डिफाइन किया गया है, इवेंट ई में
एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, इसमें प्राइम नंबर्स आएंगे। मतलब इवेंट ई की अगर हम लोग बात करें तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है 1 से लेकर 8 तक। अब इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, एक है 2 है, एक है 3, और फिर हमारे पास है 5, और फिर कितना हमारे पास है 7 है। ये इवेंट ई है। फिर एक इवेंट एफ दिया गया है कि एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ में क्या क्या आएगा, एक्स लेस देन 4 है, मतलब एक्स में क्या क्या आ सकता है, एफ में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है, ठीक बात है। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की बात करें, इसके लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ई हो जाएगा प्लस पी ऑफ एफ हो जाएगा माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ भी बना लें, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ से बना लें, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों में कॉमन है 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ की जरूरत पड़ेगी। तो पी ऑफ ई का मतलब ये हो गया, पी ऑफ ई का मतलब ये हो गया, ई में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 5 और 7 है, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 7, ठीक है। तो 2 3 5 7, 2 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.23, फिर 3 के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.12, लिखते जाते हैं 0.23 प्लस 0.12, फिर 5 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.20, और 7 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.07 है, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, पी ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास, पी ऑफ ई हमारे पास आ जाएगा 0.62 आ जाएगा। इसी तरीके से हम पी ऑफ एफ निकाल लेंगे, तो पी ऑफ एफ का मतलब 1 2 3 के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो पी ऑफ 1 हमारे पास कितना है, 1 के होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 प्लस 2 के होने की प्रोबेबिलिटी 0.23 प्लस 3 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.12। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.50। अब हमें निकालना पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट है 2 और 3 है, मतलब 2 के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस 3 के होने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.23, और 3 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.12। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें पी इंटरसेक्शन एफ मिल जाएगा 0.35। अब ये सारी वैल्यूज उठा कर हम लोग यहाँ पर रख दें, पी ऑफ ई कितना आया 0.62 प्लस पी ऑफ एफ कितना हो गया 0.52 0.50 माइनस पी इंटरसेक्शन एफ हो गया हमारे पास 0.35। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर दें तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.77। 0.77 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ये भी क्वेश्चन ई हमारे पीजीटी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय ए शूटर इन एनी शॉट इज 1/3। तो कोई शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है, उसमें एक शूटर है, उनको टारगेट को शूट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी आप उसको इवेंट को ई मान लेते हैं, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स then the minimum number of independent shots at the target required by him, so that probability of hitting the target at least once is greater than 5/6। देखिए यहाँ पे दिया गया probability of hitting the target at least once is greater than 5/6। पूछ रहे हैं कि कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स, कम से कम कितनी बार अगर हम लोग फायर करें कि एटलीस्ट वन शॉट हमको सही निशाने पे लग जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 से ज़्यादा हो। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौलीज ट्रायल से कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक शॉट सही निशाने पे लग जाए, ठीक है। तो इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 1 में से अगर हम लोग माइनस कर दें, एक शॉट सही निशाने में लग जाए, मतलब 2 भी लग सकता है, 3 भी लग जाए, 4 भी लग जाए, 5 भी लग जाए, 6 भी लग जाए। बस उसमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड है कि ऐसा ना हो कि एक भी शॉट निशाने पे सही ना लगे। तो 1 में से हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स इज इक्वल टू 0 को माइनस कर दें। इसी को कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 5/6 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जीरो सक्सेस के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एक्स इज इक्वल टू आर सक्सेस के लिए फार्मूला प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था आपको, अगर रियल ट्रायल्स किए जाएं और आर में आपको सक्सेस चाहिए तो इसका फार्मूला होता है एन सी आर
p की पावर r q की पावर n माइनस r होता है। तो यहाँ पे मुझे 0 सक्सेस चाहिए, n ट्रायल्स किए गए हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, n c 0 p की पावर 0 और q की पावर n माइनस 0 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू क्या है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब शूट करने की प्रोबेबिलिटी, जो कि कितनी है, 1/3 क्वेश्चन में दिया गया है। तो पी इज इक्वल टू हमारे पास 1/3 है। क्यों, क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, मतलब प्रोबेबिलिटी सफल ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर सफल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो न सफल होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगा। तो 1 माइनस एन सी 0 तो 1 ही होता है, पी की पावर 0 भी 1 होगा, क्यू की पावर n मतलब 2/3 की पावर n ग्रेटर देन क्या चाहिए, 5/6 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस 5/6, 1 माइनस 5/6 ये ग्रेटर देन होना चाहिए 2/3 की पावर n से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 1/6 ग्रेटर देन 2/3 की पावर n। अब यही आपको n आपको निकालना है और कहा जाए कि n आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्ट। अब ऑप्शन में से आप इसको रख रख के चेक कर लीजिए। सबसे छोटा हमारे पास क्या 3 है, 3 अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/6 ग्रेटर देन, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 रख के चेक चेक करूँ, 1/6 ग्रेटर देन, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 ग्रेटर देन, 27 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 48। क्या 27 48 से बड़ा होता है, नहीं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। फिर अगर हम लोग n इज इक्वल टू 4 चेक करना शुरू करें, n इज इक्वल टू 4 रखें, कहाँ पे रखना हमको, ये इक्वेशन नंबर 1 में, 1/6 ग्रेटर देन 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16, 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा 81, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 81 ग्रेटर देन 96, क्या 81 96 से बड़ा होता है, नहीं, n इज इक्वल टू 4 भी पॉसिबल नहीं है। अब हम चाहे तो n इज इक्वल टू 5 चेक कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 अगर हम लोग चेक करें इसमें तो 1/6 ग्रेटर देन 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और 3 की पावर 5 कितना होता है 243, तो 300 243 ग्रेटर देन 6 2 जा 12 2 और 6 3 जा 18, क्या 243 192 से बड़ा होता है, यस। तो ये n इज इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बीपीएससी मतलब बिहार टायर 2.0 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया है, सिंपली डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये तो डेफिनेशन ही है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो पी E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर होगा, पी E1 इंटू पी ऑफ E2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ये भी क्वेश्चन बिहार टायर 2.0 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब अगर तीन तीन सिक्के अगर एक साथ फेंके जाएं तो एग्जैक्टली 3 टेल आपको मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये आपको निकालना है। तो देखिए अगर आपके पास 3 कॉइन को एक साथ फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस में कुल कितने आएंगे, 2 × 2 × 2 टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे जरा हम लोग बना देते हैं। वो आएगा हमारे पास हेड हेड हेड, और आ जाएगा टेल टेल टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और अब की बार 2 हेड और एक टेल रखेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा टेल, और फिर टेल बीच में आ जाएगा, और टेल फिर कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ठीक बात है। तो टोटल कितने आउटकम हो गए, 8 आउटकम्स हो गए, 3 4 5 6 7 और 8। ये कह रहे ना एग्जैक्टली 3 क्या मिलने चाहिए, 3 टेल्स मिलने चाहिए, एग्जैक्टली 3 टेल्स तो एक ही है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन भी EMRS TGT 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 और 3 फेसेस। इसका देखिए डाई में कुल, डाई का मतलब लूडो का जो पासा होता है उसमें कुल 6 फेसेस होते हैं, 1 2 ऐसे फेसेस में बना लेता हूँ, 3 4 5 और कुछ 6 फेसेस होते हैं। तो इसमें लिखा जा रहा है 1 ऑन 3 फेसेस, 3 फेसेस पे वो स्पेशल टाइप की डाई तैयार करवाई गई है, उसका 3 फेसेस पे 1 1 1 लिखा गया है। फिर 2 फेसेस पे क्या लिखा गया, 2 लिखा गया है, और एक फेस पे आपको क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि 1 फेस, ठीक है, तो पूछा जाए मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, मीन निकालना था। सबसे पहले देखिए सबसे पहले हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना पड़ेगा।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे वेरिएबल लिखा जाता है x और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मतलब ऊपर नंबर क्या क्या आ सकता है, ऊपर नंबर क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो ऊपर नंबर क्या आ सकता है 2 आ सकता है, या तो ऊपर नंबर क्या आ सकता है 5 आ सकता है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी देखिए, 1 तीन 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 फेसेस पे 1 लिखा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसका 3/6। 3/6 का मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया। फिर 2 पे लिखा गया है कितना 2 लिखा गया है तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6। 2/6 का मतलब 1/3। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6 आ जाएगी। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। अब देखिए जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया तो आपको मीन निकालना है। तो सबसे पहले मीन का फार्मूला मैं बता देता हूँ। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई पी आई। सिग्मा एक्स आई पी आई का मतलब ये हो गया, ये जैसे यहाँ पे तीन एक्स आई की वैल्यू कितने तीन है, ये एक्स आई वाला कॉलम है, ये पी आई वाला कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x1 × P1, फिर क्या लिखेंगे x2 × P2, और फिर क्या लिखेंगे x3 × P3 लिखेंगे। तो x1 हमारे पास कितना 1 है, p1 कितना है 1/2, x2 कितना है हमारे पास 2, p2 कितना है 1/3, प्लस x3 कितना है 5, p3 कितना हमारे पास 1/6 है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, और कितना आ जाएगा 2/3, और फिर कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 5। 5 + 4 9, 9 3 12, 12/6 का मतलब मीन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये भी क्वेश्चन EMRS TGT 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक बात है। 2 balls are drawn at random one after the other। ये इंपॉर्टेंट बात है, one after the other without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, कि एक निकाला गया फिर उसका उसको बाहर रख देते हैं, उसके बाद दोबारा निकालते हैं। पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ balls आर ब्लैक इज इक्वल टू व्हाट, मतलब दोनों पहली बार भी ब्लैक निकले दूसरी बार भी ब्लैक निकले, इसकी पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जबकि उस बैग में टोटल कितने हैं 5 व्हाइट बॉल्स हैं, उस बैग में 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। तो पहली बार देखिए एक ब्लैक बॉल निकालेंगे तो 3 फेवरेबल कितने हो जाएंगे 3, टोटल हो जाएगा 8, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। अब अगर एक ब्लैक बॉल निकल गया तो उसको आपको बाहर रख देना है। तो ब्लैक बॉल की संख्या अब कितनी बची 2 बची, टोटल संख्या 7 बची। तो अब दोबारा ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3/7 4 जा 28। तो 3/28 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन KVS PGT 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि सीमा हैज 2 कॉइन्स विच अपीयर्स आइडेंटिकल इन हर पर्स। ठीक है। सी नोज दैट वन इज फेयर एंड अदर इज टू हेडेड, मतलब एक क्वाइन तो रेगुलर वाला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको फेयर क्वाइन कहा जाता है, और दूसरा टू हेडेड क्वाइन है। टू हेडेड क्वाइन जैसा कि शोले मूवी में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ ही हेड छपा हुआ है, उस तरीके का एक क्वाइन है जिसको हम लोग बायस्ड क्वाइन भी कहते हैं। क्वेश्चन अब ये है कि सी टेकन आउट वंस, टॉस इट एंड गेट्स ए हेड। उसको हेड मिल गया, उसने एक सिक्का निकाला उसमें से, उसको टॉस किया और उसको क्या मिल गया हेड मिला। ठीक बात है। पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन वाज फेयर। अब देखिए वो फेयर क्वाइन था या टू हेडेड क्वाइन था ये तो हमें पता नहीं है, ये कह रहा है कि उसके फेयर क्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके फेयर क्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बेस थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस थ्योरम थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जैसे कि मान लिया कि एक सैंपल स्पेस है और इसमें कुछ पार्टीशन हुए हुए हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे पार्टीशन क्या है कि वन हेडेड क्वाइन, पार्टीशन ये है कि वन हेडेड क्वाइन। ठीक है। वन हेडेड क्वाइन, और दूसरा पार्टीशन है टू हेडेड क्वाइन। ठीक है। टू हेडेड क्वाइन, और इसमें इसमें मान लिया कि इस पार्टीशन का नाम हम रख देते हैं E1 और इसका नाम रख देते हैं कितना E2। ठीक है। वन हेडेड क्वाइन, टू हेडेड क्वाइन मतलब फेयर क्वाइन है और एक टू हेडेड क्वाइन है, इसका नाम E1 E2 रख देते हैं। अब इसी में एक इवेंट हम लोग बनाएंगे ए। ठीक है। इवेंट ए क्या होगा, इवेंट ए आएगा हमारे पास कि हेड आना, है ना। इवेंट ए क्या होगा हेड आना, हेड आना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पी E1/A क्या होगा, E1 को मैं मान रहा हूँ, E1 को हम लोग क्या मान रहे हैं फेयर क्वाइन, और E2 को हम लोग क्या मान रहे हैं टू हेडेड क्वाइन, और इवेंट ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं हेड, इवेंट ए को क्या बोल रहे हैं हेड आना बोल रहे हैं। अगर हमें पी E1/A निकालना है तो पी E1/A का जो फार्मूला होता है, या अगर इसको हम लोग बेस थ्योरम से लिखें
ये फार्मूला हमारे पास आता है, दिस इज इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 एंड डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग रखेंगे। देखिए PE1 और PE2 ये दोनों ही कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। कैसे? देखिए दो क्वाइन है हमारे पास, एक तो टू हेडेड क्वाइन है, एक फेयर क्वाइन है। दो क्वाइन में से एक क्वाइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दो क्वाइन में से एक क्वाइन को सेलेक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ निकालने के लिए PA/E1 और क्या बचा हुआ, PA/E2 बचा है। PA/E1 का मतलब ये हो गया, E1 मतलब ये फेयर क्वाइन है और उसमें क्या चाहिए, ए का मतलब क्या, हेड आना। फेयर क्वाइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। अब हमें निकालना PA/E2। PA/E2, E2 क्या है हमारे पास है, टू हेडेड क्वाइन है। टू हेडेड क्वाइन और ए इवेंट क्या है, हेड आना। टू टू हेडेड क्वाइन अगर है तो हेड तो आना तो श्योर है ना। तो वो श्योर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, मतलब श्योर प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज को हम लोग रखते हैं यहाँ पे। 1/2 PA/E1 कितना हो गया, 1/2। नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 कितना हो जाएगा, 1/2 PA/E2 1 हो जाएगा। तो 1/2 1/2 1/2 काट देते हैं। ऊपर हमारे पास बचेगा 1/2, नीचे 1/2 प्लस 1 का मतलब 3/2, फिर से 2 2 काट देते हैं। आंसर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये भी क्वेश्चन KBS PGT 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट P ऑफ A इज इक्वल टू 0.25, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर इज 0.14। इस बात को हम लिखते चलते हैं। देखिए इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 0.25। बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 0.50। और तीसरी बात दी गई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर, ए भी हो जाए और बी भी हो जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात की जा रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.14। क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी आर नॉट हैपनिंग, ए भी ना हो और ए भी ना घट हो पाए, और का मतलब इंटरसेक्शन बी भी ना हो पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में भी किए थे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, सेट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, क्योंकि किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। अब पी ए यूनियन बी का फार्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। पी ए यूनियन बी का फार्मूला हमारे पास कितना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास कितना, 0.25, पी ऑफ बी हमारे पास है 0.50, माइनस पी इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.14। ठीक बात है। तो अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0.39, 1 माइनस आ जाएगा 0.661 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.39 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, थ्री नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 to 20, probability that they are not consecutive is equal to what, KBS PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा तीन नंबर चूज करने हैं, कहाँ से, 1 से लेकर जो 20 तक के नंबर लिखे गए हैं उसमें से तीन नंबर आपको चूज करना है। तो सबसे पहले देखिए सैंपल स्पेस में अगर हम लोग निकालना चाहें कितने आउटकम्स आएंगे, तो 20 नंबर में से तीन नंबर निकाल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 20C3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो 20C3 को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 20/3 और ये हो जाएगा 19/2 और हो जाएगा 18/1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1140। ठीक है, 1140 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 20, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब या तो हम लोग 1 2 3 चूज कर लें, तीन लगातार नंबर, या तो क्या चूज कर सकते हैं 2 3 4, या तो क्या चूज कर सकते हैं 3 4 5। ऐसे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर चूज करते जाएं तो लास्ट नंबर क्या होगा, 18 19 20, 18 19 20। इसका मतलब अगर आपको तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर चूज करने हैं तो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हैं, 18 तरीके से चूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो आपने तीन तीन नंबर निकाले, वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर इसके होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालें, तीन कॉन्जिक्यूटिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो कितना हो सकता है? 18 अपॉन टोटल कितना है? 1140 है। बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कि वो जो नंबर्स तीनों आए, दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब कि वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 में से घटा देते हैं इसको, तो 1 माइनस 18 अपॉन 1140, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 1122 अपॉन 1140, और इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 187 अपॉन 190। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये क्वेश्चन एनबीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये उठाया गया डायरेक्ट, क्लास 11th की एनसीईआरटी से। क्वेश्चन ये है कि टू स्टूडेंट्स अनिल एंड, वहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे एनसीईआरटी में अनिल एंड आसिमा है, यहाँ पे अनिल एंड राशि कर दिया गया है। टू स्टूडेंट्स अनिल एंड राशि अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, दो स्टूडेंट हैं किसी परीक्षा में बैठते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05। चलिए इसको मैं ए लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट कि अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05, ठीक बात है। एंड दैट राशि विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10। चलिए इस बात को मैं पी या बी लिस्ट लिख देता हूँ कि राशि पास हो जाएगी उस परीक्षा में, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.10, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, बोथ का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब मुझे दिया गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों पास हो जाएंगे, अनिल भी पास हो जाएगा और राशि भी पास हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.02। लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों फेल हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? मतलब ए भी फेल हो जाए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको निकालना है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछला क्वेश्चन किया। इसमें हम लोग फिर से डिमार्गन्स लॉ लगाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं पी वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला आपको पता ही होता है। पी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए सारी वैल्यूज को हम लोग रखते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास है 0.05, पी ऑफ बी हमारे पास है 0.10, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.02। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस 0.13, और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.87। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन एनबीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, ए बॉक्स कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 12 ब्लू बॉल्स एंड 5 येलो बॉल्स, ठीक है। एक बॉक्स बना लेते हैं और डेटा ताकि याद हो जाए हमको, दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। 8 रेड बॉल हैं उसमें और 12 ब्लू बॉल्स हैं उसमें, और साथ में क्या हमारे पास 5 येलो बॉल्स, 5 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। कहा जा रहा 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तीन बॉल उसमें से निकाले जाते हैं, ठीक है। तीन बाल उसमें से निकाले, टोटल बाल कितने हो गए? 8 और 12, 20, 25। इसका मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 25 C3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक बात है, 25 C3, ओके। अब कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑल 3 ब्लू बॉल्स, जो तीन के तीन बाल निकाले जाए, तीनों के तीनों ब्लू मिल जाए। तो देखिए ब्लू बॉल टोटल हैं कितने? 12। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग यानी से लिखते हैं, इसका मतलब 12 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमारी कितनी होती है? पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना हो गया? 12C3, और एन एस कितना हो गया हमारे पास? 25C3। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 115। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन केबीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन इज 1/5, ए फेल हो जाएगा, ए फेल हो जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/5, ठीक है। एंड दैट बी फेल्स इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू कितना? 3/10 है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए आर बी फेल्स। देखिए ये इसमें ये वर्डिंग पकड़ना बहुत जरूरी रहता है, आइदर ए और बी, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे पी ए यूनियन बी निकालना है,
ठीक है। पी ए यूनियन बी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन में आप देखेंगे आइदर ए और बी, तो समझ लीजिए कि आपको यूनियन निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी ऑफ ए हमारे पास हो गया 1/5, पी ऑफ बी हमारे पास हो गया 3/10। अब आपको ये समझ में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि पी इंटरसेक्शन बी तो क्वेश्चन में दिया नहीं, इसको हम लोग कैसे निकालें। अब देखिए ए और बी का फेल होना ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, भाई ए फेल होगा या नहीं होगा उससे बी के फेल होने से कोई संबंध तो नहीं है। ए का फेल होना और बी का फेल होना दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब जब दो इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट हो तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ऐसे करके निकालना आपको। तो यहाँ पे कितना कर देंगे 1/5 इंटू 3/10 हो जाएगा। तो ये एलसीएम हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 50, यहाँ से आ जाएगा 10, फिर 10 5 जा 50, 5 3 जा 15, 50 से यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/50, कट करेंगे इसको तो आ जाएगा 11/25 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए रेस बाय 3 रेसर्स पी क्यू एंड आर आर 1/3 1/4 1/5। मतलब पी जीत जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्यू जीत जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और आर के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है रेस्पेक्टिवली। देन द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल विंस द रेस इज इक्वल टू व्हाट। मतलब इसका ये पूछा जा रहा है आपसे कि ए पी भी ना जीते, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और क्यू भी ना जीते और आर भी ना जीते, इसके इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब देखिए इसमें खाली एक चीज आपको समझना है बहुत ध्यान से, कि यहाँ पे चूंकि पी क्यू और आर क्या है, ये सब जो है दौड़ लगा रहे हैं उसमें, तो ये तो सब इंडिपेंडेंट है ना, भाई किसी का जीतना हारना दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के हारने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई क्यू के हारने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई आर के हारने की प्रोबेबिलिटी, है ना। क्योंकि अगर दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए पी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। फिर क्यू के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। आर के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दे अगर हम लोग, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर यूपी जीआईसी लेक्चर 2021 पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे दिया गया है कि पी ए यूनियन बी, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पी ए यूनियन बी का हमारे पास फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी हमें दिया गया 1/2, पी ऑफ ए हमारे पास है 1/3, पी ऑफ बी हमारे पास है 1/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें, पी इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 और माइनस 1/2। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमें मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 1/12। ये कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है पी ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब देखिए पी ए बाई बी की वैल्यू होती है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन जो भी नीचे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है पी बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो देखिए पी बी कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग निकाल लेंगे, पी बी कितना हमारे पास है 1/4 है, तो मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक ही चीज फंसाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका ये होगा। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/12 आया है ना, और अगर पी और पी ऑफ ए और पी ऑफ बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 1/12 आएगा। मतलब ये आ गया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब देखिए एक थ्योरम होता है कि अगर दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए और
ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। ये कई सारे थ्योरम मैंने आपको बता दिए। थ्योरम क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इफ ए एंड बी आर independent, if a and b are independent, then a comma b complement will also be independent, a complement comma b will also be independent, a complement and b complement will also be independent। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हमें पता लग गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, पी ऑफ ए कितना हमारे पास है 1/3, पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 3/4, और नीचे हमारे पास कितना है 3/4 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे 3/4 कट जाएगा, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/3। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे के जो चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।